विषय: मेसोपोटामिया सभ्यता, नदियाँ, खेती, भूगोल और नगरों का विकास। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि नदियाँ, खेती और भूगोल किसी भी समाज के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, और ये दो नदियाँ हैं दजला और फरात। मेसोपोटामिया का भूगोल: मेसोपोटामिया आज के इराक क्षेत्र में स्थित था। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत विविध था। पूर्वी भाग में हरे भरे मैदान, पर्वत श्रृंखलाएं, स्वच्छ झरने, जंगली फूल मौजूद थे। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हो चुकी थी। उत्तर और दक्षिण का अंतर: उत्तर में स्टेपी घास के मैदान, ऊंची भूमि थी जहां पशुपालन खेती से बेहतर आजीविका था। दक्षिणी भाग रेगिस्तानी था, लेकिन यही सबसे पहले नगर बसे। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियाँ थीं, उपजाऊ मिट्टी थी, सिंचाई और व्यापार संभव था। लेखन प्रणाली का विकास: मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली का विकास हुआ। इससे व्यापार का हिसाब, कर व्यवस्था, प्रशासन आसान हो गया। लेखन ने सभ्यता को संगठित बनाया। फरात नदी और सिंचाई व्यवस्था: जब फरात नदी रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करती थी तो वह कई छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती थी। कई बार इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी, लेकिन प्राचीन लोग बाढ़ से डरते नहीं थे, बल्कि इसी बाढ़ को खेती के लिए वरदान मानते थे। बाढ़ का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, खनिज तत्व लाकर खेतों में जमा कर देता था। लोगों ने नहरों का निर्माण किया और नदी का पानी खेतों तक पहुंचाया। इससे कम बारिश के बावजूद गेहूं और जौ जैसी फसलें खूब उगती थीं। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती प्राचीन विश्व में सबसे अधिक उपज देने वाली मानी जाती थी। यहाँ बारिश कम होती थी, लेकिन नदियाँ, सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी ने इस कमी को पूरा कर दिया। इसी कारण रोम साम्राज्य सहित कई सभ्यताओं की तुलना में यहाँ की खेती कहीं ज्यादा सफल थी। पशुपालन और जीवनयापन: खेती के साथ साथ भेड़ और बकरियों का पालन भी किया जाता था। ये जानवर स्टेपी घास के मैदान, पहाड़ी ढलानों, ऊंचे क्षेत्रों में चरते थे। इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा नहीं होता था। पशुपालन से लोगों को मांस, दूध, ऊन मिलता था। इससे लोगों की आजीविका मजबूत हुई। मछली और खजूर: नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे, जिन्हें पिंड खजूर कहा जाता था, यानी भोजन के लिए। खेती, पशुपालन और मछली तीनों उपलब्ध थे। क्या शहर सिर्फ खेती से बने? अक्सर लोग सोचते हैं कि शहरों का विकास केवल खेती के कारण हुआ, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। खेती जरूरी थी, लेकिन साथ ही व्यापार, परिवहन, प्रशासन, लेखन प्रणाली ने भी शहरों के विकास में योगदान दिया। निष्कर्ष: मेसोपोटामिया सभ्यता इसलिए विकसित हुई क्योंकि नदियों ने जीवन दिया, खेती ने भोजन दिया, पशुपालन ने संसाधन दिए, लेखन ने व्यवस्था दी, व्यापार ने समृद्धि दी। इसी कारण मेसोपोटामिया को विश्व की पहली महान सभ्यताओं में गिना जाता है।